भट्टी साहब यहाँ आते हैं तो अदालतें तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इंसाफ का बोल ही वाला होगा। क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल बाला तो हो गया है, अब तो पटाखा होना है। कई सब मुझे आज बड़ी खुशी हुई अपनी आंखों से वो मनाजर देख के। चंद रोज़ कबल तरीके इंसाफ पहले के वज़ीर आज़म रहे चेयरमैन PTI, वो जाते थे जगह जगह कंटेनर, हज़ारों आंसू गैस के शेल, लाठी चार्ज, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे प्रिजन वैन में डाले जाते थे। ऐसे लगता था कि खुदा ना खास्ता कि किसी वो दुश्मन मुल्क में है। आज जिस तरह मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म सदा याफ्ता काबिल एहतराम सब इन्होंने मेहरबानी की कि सदा कबूल फरमाई, और आज जिस तरह वो नैब और सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर में तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ विज़िट किया, ऐसा शाहाना इस्तकबाल, ऐसा रिसीव करना कम मुजरमों को नसीब होता है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये मनाजर जो हैं ना पहले कभी आँखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना दिल ने दिमाग ने सोचा। आप ये देखें ना, कुछ अर्सा कबल जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जाते थे, जज साहब कहते थे आधे घंटे बाद ना आए तो बेल कैंसिल कर देंगे, फलां कर देंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही जो इन्हें पहले इनकी जवाब मुस्तरद कर चुका है ज़मानत, उस पर परसों फिर तशरीफ़ लेकर जाएंगे। 2:30 बजे का टाइम था, 4 बजे गए। 2 दिन की बेल और हो गई है और जुमेरात तक हो गई है। मैं सुन रहा था वो डॉन के ब्यूरो चीफ हैं, बाकी तो आजकल सहाफ़त का कला कमा हो चुका है, वैसे तदफीन हो चुकी है। मैं और आप मुर्दों का प्रोग्राम करते हैं। गालबन उनका नाम था इफ्तिखार शराजी। जी मेरे कुलीग रहे हैं। वो बड़े अच्छे तजरे कर रहे थे, कह रहे थे कि 24 नैब प्रोसिक्यूटर नरम रवैये पर आइनी माहिरीन भी हैरान हैं। उन्होंने कहा समझ में नहीं आती कि नैब और अदालत का इतना नरम रवैया, अगर नैब का काम मुजरमों को गिरफ्तार करना नहीं तो फिर केस बनाए क्यों, चलाए क्यों? वो प्रोसिक्यूटर साहब को जज साहब ने फरमाया आपको तो बार बार नोटिस जारी करे तो आप नहीं आते। तो उन्होंने नैब में भी हाई साहब क्या कहा, इस केस पे 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे लगे हैं हुकूमत पाकिस्तान के। उन्होंने कहा बातरफ इज़्ज़त बाप काबिल एहतराम शहनशाह मोहतरम नवाज शरीफ मुजरम साहब, हम आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। आइन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून कहता है मुजरमों से भी इंसानी हकूक़ को ना करो। कानून कहाँ से इजाज़त लेता है? क्या करें? अच्छा, कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट में गए तो उधर आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गए तो बायोमेट्रिक कराने गए थे तो सर पे लाठी मारी गई, खून निकला, आज तक फुटेज नहीं आई। आज वो अपने साथियों के हमरा कचाकच बढ़ा हुआ था, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। उधर की इंतज़ामिया VVIP प्रोटोकॉल, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल लगा हुआ था। इमरान वो जाते थे जगह जगह कंटेनर, लाठी चार्ज, शेलिंग का सामान। तो कई सब ये खुश हों कि एक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 2 कानून है। एक जो आप कह रहे थे साइकिल चोरी करना जुर्म है, दूसरा अरबों रुपए लें तो VVIP प्रोटोकॉल। इंसानी हकूक़ आपने देखने हो तो पाकिस्तान की सरजमीन पे देखें, लेकिन कानून 2 हैं। अगर एक बंदा देखे नून से नवाज शरीफ, काई साहब आपकी तवज्जो चाहिए, अगर आप फरमाते हैं तो मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ। अगला तुझे निगरान कहना है। नून से नवाज शरीफ, नून से निगरान, नून से नैब, 3 नून मिल गए तो कानून कहाँ गया? तीनों मेहरबान है एक दूसरे पे। वो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म साहब ने सहाफ़ियों को डांटा, सवाल करने पर सहाफ़ियों को डांटा, वो निगरान वज़ीर आज़म में डांट सकते हैं, कीड़े मकोड़े सहाफ़ियों को क्या, कुछ को सवाल नहीं करने दिया गया। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने भी माशाल्लाह इनको रिलीफ दे दिया, मियां नवाज सस्पेंड कर दिया। देखें अदालतें कई दफ़ा मुबैना तौर पर कुछ वकील कहते हैं कि नामुनासिब फैसले करते हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपना अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मुजरम सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ साहब को सज़ा सस्पेंड कर दी।
तो ये एक अच्छी रवायात है कि आप जितने मर्जी अरबों खरबों के करप्शन करें, लेकिन आप लंदन प्लान का मुबैना तौर पर हिस्सा हो। आपको आने से पहले काजी साहब, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। इस्लामाबाद में क्या हुआ, मैं उस गहराई में नहीं जाता। बायोमेट्रिक कैसे हुआ, FIA वाले कैसे पहुंचे, कौन कौन सी शख्सियत सलूट करने गई थी, कौन कौन सी शख्सियत सलूट करने गई थी। लंदन से जब इथरो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आपके एम्बेसडर वहाँ गए हुए थे। तो उस वक्त आपने गैर इलानिया कर्फ्यू लगा दिया था कि नवाज शरीफ मतवक्का मुबैना तौर पर आइंदा प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो आइंदा अगर प्राइम मिनिस्टर की आपने कमिटमेंट कर ली है उनसे, आपसे मुराद अवाम ने, तो फिर अदालतों ने क्यों जमानत कैंसिल करनी है, बताए ना। पता नहीं तकल्लुफ के आज ही कर देते मेरे मतलब मुल्क का कौम का अच्छा ये नैप एक तरफ तो तरीके इंसाफ का कोई ऐसा बंदा नहीं, एंटी करप्शन हो, नैप हो, FIA हो, पुलिस, जो उनके निशाने पे ना हो, और नून लीग का ऐसा एक बंदा नहीं जो उनके निशाने पे आए। ये क्या कानून, जुर्म करना शख्सियत से, सियासी जमातों से वाबस्ता होता है कि इस सियासी जमात के जराए माफ़, और इसके नहीं भी जुर्म किया तो भाई तूने जुर्म किया, ज़बरदस्ती मनवाना, 5 लिटर जी पुलिस वाले मार देने तुम्हें, हमें पुलिस ले जाए और कह दे कायदे आदम। हम कहेंगे जी हमारी पैदाइश कायदे आदम की दुनिया में रुखसत होने से पहले है, तो हम कह देंगे हमने कायदे आदम को मारा है। तो ये दोहरा म्यार कानून आपको कैसा लग रहा है, मेरी रहनुमाई करें। तो दोहरे म्यार तो पहले होते हैं, कोई समाज इतने आइडियल नहीं होते। अमेरिका बहादुर देख लें, वहाँ देख लें, रूलिंग एलीट के अपने होते हैं कायदे कवायद। मगर जिस तरीके से ये इधर ये एक, मैं अब क्या कहूँ, मैं अपने एक मीडिया नेशनल मीडिया पे बैठा हूँ, इंटरनेशनली लोग देख भी रहे हैं कि मगर ये जो एक क्या हो रहा है, ये एक डांस है, एक नाच हो रहा है जो हो रहा है, कोई सेम्बलेंस होती है और कोई पीछे रल मिल के, पहले कौन से यहाँ इंसाफ तुम करते थे ओए हैं, पहले कौन सा थाना था जहाँ इज्जतें और उनके जो है कत्ल नहीं बिकते थे। काजी साहब कत्ल हुण तो माशाल्लाह बड़े बड़े लेवल तक काम शुरू हो गए। सब कत्ल सजा होती है गरीब आदमी को। एक मुजाहिद बरेलवी थे, उन्होंने कहा अचानक नवाज शरीफ को आनन फानन रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, जमानत पहले खारिज हो चुकी है, जो मुमकिन नहीं कि जब तक सिलेंडर जेल में ना जाए। और ये शराजी साहब ने, मैंने तो OTV भी नहीं देखे, मैं क्या यार की मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब चले गए, एयरपोर्ट पे आ गए, जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, जहाज़ रुक गया है, जहाज़ टैक्सी कर रहा है, मियाँ साहब कुर्सी से उठने लगे हैं, मियाँ साहब नहीं उठे, उनका मूड नहीं था। दूसरे साहब ने पूछा मियाँ साहब ठीक है। तो अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि देखें आज से 4 साल पहले जब वो गए थे, प्लेटलेस रोजाना 50 खबरें फीड होती थी। मैंने आपको एक फुटेज कल दिखाई थी, ये माशाल्लाह पॉपुलैरिटी हमने इनकी देख ली। डॉन जैसे पर्चे ने कहा, बड़े पर्चों ने कहा कि कितों कितों बंदे आए, लाहौरों कोई नहीं निकलिया जो इनका घर था। लाहौर के हमने इलेक्शन भी देख लिए। आई डोंट नो हु इज़ बेटिंग ऑन देम, इन पर कौन अपनी बेट लगाएगा। आपका यकीनन आप मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है। हमारे एक दोस्त का कहना है कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब वो कैसे आगोथ लेंगे, सिलेक्शन होती है, पर्ची निकलती है, इलेक्शन होता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात यहाँ अपने तजर्बे से बता, इट विल बी द मोस्ट रिडिकुलस इवेंट। वाई कि यार 20-30 हज़ार पर्ची डालनी पड़ती थी, 80,000 डालनी पड़ेगी कम से कम, और हम डालेंगे और फिर ये वीडियो बनेगी उसकी और हम देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्ची को डालता था, क्योंकि मेरी नहीं डालता जो आप तो सुन लें। अब मेरा अपना जाती ख्याल है, कोई अक्लमंद होगा ना, कादी सईद साहब को वोट पड़ा है 2 लाख, कादी या तरीके इंसाफ का, आरफ हमीद भट्टी या मुस्लिम लीग नून का उसे पड़ा है 20,000। ऐलान कर दो अगले दिन कि आरफ हमीद भट्टी को 2 लाख पड़ा है और काजी साहब को 20,000, कौन करेगा? जाओ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रुलते रहो। अब 180 पर्चे हो गए ना तरीके इंसाफ पे, तोशाखाना 0, एतजाज हसन के बकौल, साइफर कहता बनते ही नहीं, लेकिन वो इस वक्त जेल में। अब तो सारी बात क्लियर होगी ना, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी सजाएं मुअत्तल की हैं, ये पहले भी खबर आ चुकी है कि ये मुअत्तल कर देंगे। इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर। इनमें से देखें ना भट्टी साहब, बात ये होती है
कि ये इससे सबकी औकात की समझ लग गई है। देखे ना, ये बंदा सीट कोई सीट कुछ नहीं होती, बंदा होता है, समझ आइए। अब हमें पता चल गया है कि काजी सईद काजी कितना बड़ा एंकर है, भट्टी कितना बड़ा एंकर है। मैं अपनी मिसाल दे लेता हूँ, किसी की नहीं देता। तो हमने खत्म कर दिया यार, जनादे पाले हैं, जनादे के जो हमारी जुबान बोले, जो हमारे इशारे समझे। और जनाजा तो मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ। मैं कहता हूँ इस वक्त वतन अजीज में सच बोलना जुर्म और झूठ ना बोलना भी जुर्म है। भट्टी साहब, हम सच बोल रहे हैं। मैं तो पूरा नहीं बोल रहा, बहादुर है बोल रहे हैं, वरना मुझे तो पता है कैसे हुई है ये मामला। कल रात कौन मिलके आया मरी, फिर बताओ, फिर पाबंदी लुआओगे अपने मेरे से गरीब की रोटी चलन दो, मेरा और कोई जरिया माश नहीं है।